मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ए, ई और आई की ध्वनि हमने पढ़ी और आज हम रूल पढ़ेंगे कि ओ की ध्वनि जब दो कॉन्सोनेंटों के बीच में ओ आए तो उसे क्या बोला जाएगा। तो आपको ये घबराने की बातें नहीं है कि कैसे याद करें कैसे नहीं करें। आप जब एक दो बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ही याद हो रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं रूलों को आपके सामने प्रस्तुत किया और अब आपके सामने एक मोटिवेशनल जो लेख है कि लक्ष्य न ओझल हो न पाए कि लक्ष्य न ओझल हो न पाए कदम मिलाकर के चल कदम मिलाकर के चल मंजिल तेरे पांव चूमेगी आज नहीं तो कल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रूल पढ़ा रहा हूं वो आप एक बार देखोगे और जब दूसरी बार तीसरी बार देख लोगे, उसको एक बार देखने के बाद नहीं याद हुए तो तीसरी बार जब याद है उसको देखने के बाद जरूर ही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको कि ये जल्दी ही याद हो जाते हैं। तो आपके ये जो मंजिल है उस मंजिल तक आप जरूर ही पाओगे। तो आज का रूल है आज का रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंटों के मध्य ओ दिया, क्या दिया हो, ओ दिया हो, तो ओ को ओ की ध्वनि किससे पढ़ेंगे, ओ की ध्वनि से। ओ की ध्वनि से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ओ की ध्वनि से। आपको पहले भी मैंने कॉन्सोनेंट की जो स्पेलिंग है उसको हमने अलग अलग करके डिवाइड करके आपको मैंने समझाया था कि कौन में से क्या होगा, चौर, सन, सन में से होता पुत्र, एंड में से चींटी। ये पिछले जो वीडियो थे इसमें मैंने पहले भी बताया था, तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ क्या होता है, व्यंजन। क्या होगा, व्यंजन। तो आज हमारा रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंटों के मध्य क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो हमें किसकी ध्वनि देंगे, ओ की ध्वनि देंगे। ओ की ध्वनि से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमें देखते हैं, सबसे पहले हम भगवान को कोई भी जैसे कार्य करते हैं तो हम गणेश जी की वंदना करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे जैसे रूल लिख रहा हूँ ओ का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम अंताक्षरी करते हैं तब भी हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है, उससे ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गॉड। गॉड मीन्स क्या होगा, भगवान। गॉड मीन्स क्या होता है, तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के मध्य ओ आए तो उसे किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ओ की ध्वनि। तो दो कॉन्सोनेंट, एक तो जी और डी, डी के मध्य क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसे दो
कॉन्सोनेंटों के मध्य क्या रहे, ओ, तो हमने किसकी ध्वनि दे दी, ओ की ध्वनि दे दी, तो गॉड मीन्स क्या होगा, भगवान, क्या होगा, भगवान। हमने लिखा है पॉट, पॉट में से थोड़ा होता है गढ़ा, हम गढ़े, पॉट में से गढ़ा भी होता है और क्या होता है, हांडी, क्या बोलते हैं, हांडी, जो छोटी हम घर में हमारी माताएं और बहनें रखते हैं, वो हांडी जो मिट्टी की बनाई जाती है, मानी गढ़े का छोटा रूप, उसको हांडी कहा जाता है। हमने इसमें भी क्या लिया है कि दो कॉन्सोनेंट कौन कौन से, एक तो पी और एक टी, टी के मध्य क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमने किसकी ध्वनि दे रखी है, किसकी ध्वनि दी, ओ की ध्वनि दी, और ओ की ध्वनि देते ही क्या बन गया, पॉट, पॉट में गड़ा। हमने अगला एग्जांपल लिया पॉट, पॉट में क्या होता है, थली, क्या होगा, थली, पॉट में क्या होता है, थली, जो पेड़ के हम थली लगते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉट, पॉट में थली। हम लिखेंगे हॉट, हॉट में से गरम, जो उसे तापमान होता है उसे गरम कहा जाता है और वो क्या हो जाता है, गरम, तो उसे हॉट में क्या होगा, गरम, क्या होगा, गरम। और हम लिखेंगे फॉक्स, फॉक्स में से लोमड़ी, और जब हम इसका जेंडर परिवर्तन करते हैं तो हम फॉक्स में से लोमड़ी नहीं बोल सकते, फॉक्स में से लोमड़ बोल सकते हैं, और विक्सन में से क्या होता है, लोमड़ी, जब हम इसका जेंडर परिवर्तन करते हैं तब। टॉप, टॉप में से होता है शिखर, शिखर भी कह सकते हैं, इसको चोटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चोटी या शिखर, टॉप में से क्या होगा, चोटी या शिखर भी कह सकते हैं। और लिख सकते हैं हम डॉट, डॉट मीन्स क्या होगा, बिंदु, डॉट मीन्स क्या होता है कि कहीं पे हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि डॉट लगाया है, हमने क्या लगाया है, डॉट। और तो सभी में क्या आ रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के मध्य क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आते ही हम समझ जाते हैं कि हमारे को क्या देखना है कि दो कॉन्सोनेंटों के मध्य क्या है, ओ आए, तो उसे हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ओ की ध्वनि दे रहे हैं। और अगला एग्जांपल के रूप में हम लिखते हैं फॉर, फॉर मीन्स होता है केली, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, और ये फॉर तो बार बार आता है, और एक तो होता है एफओ, वो फॉर है, ऑफ एक होता है ओ एफ, ऑफ में से का के भी बोला जाता है, और फॉर एक फॉर मीन्स होता है चार, फॉर मीन्स क्या होगा, चार। हम लिखते हैं रॉब, रॉब में से क्या होगा कि रॉब में से होता है लूटना या चुराना, लूटना या चुराने को भी हम क्या कहते हैं, रॉब। रॉब, एक रॉब होता है कि जो शरीर पे रॉब होता है वो अलग होता है और ये अलग होता है, एक होता है मॉप, मॉप क्या होता है, मॉप मीन्स होता है जो फर्श साफ करते हैं, जो लकड़ी का उस पे डांडा लगाया जाता है, डांडा लगाने के बाद इसे फर्श साफ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मॉप कहा जाता है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि फर्श साफ करने का पोछा, क्या लिख सकते हैं कि फर्श साफ करने का क्या होगा, पोछा, क्या होगा, पोछा। हम लिखेंगे बॉक्स,
बॉक्स में से संदूक, बॉक्स में से संदूक भी होता है। और बॉक्स मीन्स हम लिखते हैं कि जो मुक्केबाजी बॉक्सिंग की जाती है उसे, मुक्केबाजी का जो खेल खेलना होता है उसे भी क्या कहते हैं, बॉक्स कहा जाता है। कि मुक्केबाजी का खेलने वाला खेल, इसको हम क्या कहेंगे, बॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉक्स। हम लिखेंगे नॉर, नॉर में से होता है और, आउट बोल सकते हैं। और एंड में से क्या होगा, आउट होगा, हम लिखेंगे गॉड। गॉड में से होता है पाना या प्राप्त करना। तो सभी में क्या रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के रूल कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के बीच में ओ आए तो हमें किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ओ की ध्वनि दे रहे हैं। तो सभी में क्या रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ। तो हम इसको किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ओ की ध्वनि से पढ़ रहे हैं। तो हम सभी में ध्यान रखना है, साथ साथ में आप इसको नोट से बनाते जाना। नोट्स बनाओगे तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएंगे, याद करने में भी सुलभ हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको सरल तरीके से हमें इंग्लिश सिखाने की ये एक ट्रिक है, विधि है। जरूरी ही मैं आप से विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जरूरी आपके ये क्या है कि समझ में आ रहा है। हम लिखेंगे फॉग। फॉग में से क्या होता है कि जो सर्दियों के समय जो कोहरा छा जाता है उसे फॉग कहा जाता है। तो कोहरा हम कहेंगे लॉग। लॉग मीन्स क्या होता है कि जो लकड़ी का लट्ठा होता है, क्या होगा, जो लकड़ी का लट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, लॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉग। लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी के लट्ठे को हम क्या कहेंगे, लॉग कहा जाता है। तो सभी में क्या आ रहा है कि दो कॉन्सोनेंटों के मध्य क्या आ रहा है कि ओ आ रहा है। ओ की ध्वनि आते ही आपको क्या लिखना है कि हम ओ की ध्वनि दे देते हैं उनको। और आप अपने दोस्तों को भी कहना, और मेरे जो YouTube पे चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाते रहना। आपसे यही मेरी विनती है, क्योंकि आपको सरल तरीके से ये YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपके घर तक में इंग्लिश को सही तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में आपके जो मीनिंग है उसके ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, फॉग, फॉग में से कोहरा, और लॉग में से लकड़ी का लट्ठा। और हमने इसी तरह हमने कई एग्जाम्पल लिए और इस एग्जाम्पल के साथ ये रूल है। और हमने लिखा, टॉप भी लिखा, गोल्ड भी लिखा, फॉक्स भी लिखा, मॉप भी लिखा, और पॉट भी लिखा, बॉक्स भी लिखा। हमने एक दो और लिख देते हैं पॉट, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है। गर्मी का मौसम होने के कारण हम कहां पे, बाहर की तरफ है, तो हमारे को खाट है, जो उसे खाट भी कहते हैं, तो वो जरूर ही चाहिए रात को सोने के लिए। दिन में भी सो लेते हैं। हम लिखे हैं कॉक। कॉक में से हम लिखते हैं दांत, या दांता भी कहा जाता है।
तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके साथ इसी तरह के रूल लेते रोज आ रहा हूं, तो आप जरूर इन रूलों को आराम से पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ उसको लर्न भी करते रहिए, जिससे आपको कभी भी भूल ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।